पानी से वायव्य स्पर्श विसर्जन, पाद तेज विसर्जन, रूप गंतव्य जापत गमन, उपस्थ वारुण रस से रति संपादन मूत्र त्याग, गुदा में पार्थिव गंध और गंधयुक्त मल विसर्जन, सुख मुख नासिका का बीच तथा हृदय, नाभिमंडल और पाद का अंगूठी में प्राण रहता है। गूद मेढ ऊरु और जानु के में अपान रहता है, सारे शरीर में समान रहता है। श्रोत्र ऊरु कटी गुल्फ स्कंध और गला, इनमें व्यान वायु रहता है। सर्वसिद्धि तथा पाद हाथ में उदान वायु रहता है। प्राण में उच्छ्वास है, अपान में श्रवण है, समान में समीकरण है, उदान में ग्रहण है और व्यान में उन्मीलन है, उन्नयन है। प्राण का उच्छ्वास और समीकृत ये रसादि का संभव होता है। प्राण में उच्छ्वास समीकृत रसादि पृथक्करण सर्वमान्य है। अपान में श्रवण और मूत्रादि विसर्जन मान्य आता है। उदान में उद्गिरण और उन्नयन उन्मीलन, समान में शरीर का पोषण और समीकरण भी संभव है। प्राण अपान का चेष्टा रूप ग्रहण संभव है और उपप्राण नाग कुर्म कुरकलग देवदत्त और धनंजय ये उपप्राण है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तथा हृदय का परे आधिभौतिक आध्यात्मिक और आधिदैविक स्वरूप का वर्णन है। मान बुद्धि अहंकार चित्त 5 ज्ञानेंद्रियाँ 5 कर्मेंद्रियाँ ये मिलकर 14 आध्यात्मिक पदार्थ हैं। चक्षु कर्ण नासा जीवा त्वक बक पाद पाणी पायु उपस्थ, देखने योग्य, सुनने योग्य, सूंघने योग्य और श्वास लेने योग्य और छूने का योग्य है। चिंतन करने का योग्य है, जानने का योग्य है, गर्व करने का योग्य है, चेतना और योग्य है, ग्रहण करने का योग्य है, जाने आने का योग्य है, छोड़ने का योग्य है और आनंद का योग्य है। ये है आधिभौतिक 14। फिर इसका आधिदैविक वास आ जाओ। सूर्य दिक पृथ्वी वरुण वायु ये 5, चंद्र ब्रह्मा रुद्र नक्षत्र ये 4, अग्नि रुद्र विष्णु मित्र यम या प्रजापति ये आधिदैविक है। इससे क्या क्या कौन कौन नाड़ी रहता है। राज्ञी सुदर्शना जीता सौम्या मेधा ये 5 मन बुद्धि चित्त अहंकार से रहता है। रुद्रा अमृता सत्या मध्यमा और नाड़ी राशि सुकरिका आसुरी कृत्तिक और भास्पति ये नाड़ी निबंधन है। प्राण व्यान अपान उदान समान, वैरंभ मुख अंतर्जामी प्रभंजन कूर्म सैन्य श्वेत कृष्ण अनिल और नाग ये 14 वायु नाड़ी का भीतर का भाग है। नेत्र कर्ण नासा रसना चर्म मन बुद्धि अहंकार और चित्त, मुख हाथ पाद मेढ्र और
पायु, उपस्थ, ये 14 इंद्रियां हैं। दर्शन, स्पर्शन, घ्राण, आस्वादन, श्रवण, रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, संकल्प, विकल्प और सुविचार, कुविचार, मूढ़ता और प्रज्ञता, सुचिंता और मंद, दुष्ट चिंता और प्रज्ञता, मौन, वाग्मी और प्रगल्भता, आस्तिक, स्वच्छ और कुटिल, निगम, गम्य और अगम्य, फिर निष्क्रिय, देना लेना, संयमी, सदाचारी और असत आचारी। ये 14 प्रकार का तीनों भेद है। ये 14 मनमंत्र से सोचो या 14 इंद्रियां से सोचो, 14 देवता से सोचो, 14 प्रकृति से सोचो, ये एक सृष्टि जीवात्मा का भीतर एक गहराई ज्ञान है। इसका प्रकृति तत्व भी एक प्रकार अलग है। मन तो 5 है, ये जड़ है, इंद्रियों में सार है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि कहते हैं भगवान। बुद्धि, ये वैषयिक जो बुद्धि है ये विषया का चिंतन करता है। प्रज्ञा प्रसिद्धि बोध है। मेधा ईश्वर का ज्ञान का चिंता, ज्ञान का अंतर्गत है। इच्छा, संकल्प, संदेह, धृति, अधृति, श्रद्धा, अश्रद्धा, लज्जा, भीरुता, विचार, भला बुरा का चिंतन, ये मन का विकार है। विश्व स्वप्न है, तेजस आभास है और निद्रा शून्य है। प्राज्ञ पूर्णबोध गम्य है, स्वप्न रहित चिंता है। तुरीय निद्रा स्वप्नहीन है। ये एक प्रकार कथा में हमारा तात्विक चिंतन है। दर्शन में सांख्य दर्शन कहता है नित्यया सत्परजस्तमसाम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतिर्महान महतुर अहंकाराद पंचभूतं तन्मात्रान् उभय इंद्रिय पंचस्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणाः। 10 प्राण, 10 इंद्रियां, 4 अंतर इंद्रियां, स्वभाव, शरीर, बल और मंत्र, ये 28 प्रकृति है। त्रिगुण, महत, अहंकार, 5 तन्मात्रा, 10 इंद्रियां, 5 भूत, ये मिलकर 25। चित्त समाधि स्थायी है, निरुद्ध निग्रह है, क्षिप्र चलन है और भूत जड़ता है। अमूढ़ निस्संग, ये चित्त का 5 विभाग भी है। अब यह गहराई चिंता में इंद्रियों में अहंकार, चित्त और बुद्धि। मन तो संकल्प करता है, विकल्प करता है। मन दोनों ही करता है ना, संकल्प भी और विकल्प भी। कल्प, कल्प कल्पना, कल्प से कल्पना, संकल्प से संकल्पना, अकल्प से अकल्पना और विकल्प से विकल्पना। बुद्धि को आ जाने से ये सब नाना लग जाता है। कल्पना, विकल्पना, संकल्प, संकल्प संकल्पना, अकल्प अकल्पना, विकल्प विकल्पना, निर्विकल्प निर्विकल्पना। और जो भाव है ये भाव भावना हो जाते हैं। भाव भावना हो जाती है। और 13 भावना में जब भाव नहीं है,
हरि कैसे तेरा पास आएगो? हरि नहीं आएगो। हरि आने के लिए भाव का चाहिए। रे मन प्रभु है प्रेम के भूखी, वो प्रेम का भूखे है, भूखे है प्रभु, उनको प्यार चाहिए।